नमस्कार दोस्तों, बीएससी थर्ड ईयर की जो यूनिट है 3, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वो है शुद्ध अर्धचालक व अशुद्ध अर्धचालक में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर अर्धचालक कितने प्रकार होते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सीरीज का क्वेश्चन लिया है। तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं जो कि 8 नंबर में बीएससी थर्ड ईयर पूछा जाएगा। अपन लोग 8 अंतर इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से 8 अंतर हैं। तो आपका स्वागत है मसीहा एकेडमी बाई गोविंद चौरसिया के यूट्यूब चैनल पर, और आप सभी का धन्यवाद मेरे 1800 सब्सक्राइब हो जाने के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला देखिए, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। पहली बात तो समझ लीजिए कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक है, इसी को निजी अर्धचालक और अंतर अर्धचालक कहा जाता है, और इसे अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। तो इसमें अंतर देखना है अपने को। तो अपन लोग 8 से 9 अंतर देखेंगे, और जो पेपरों में लिख सकें अपन लोग। तो पहला जो रहेगा शुद्ध अर्धचालक का, तो अपन पहला शुद्ध अर्धचालक में लिखेंगे कि ये जो अर्धचालक होते हैं 4 संयोजकता वाले अर्धचालक होते हैं। मतलब 4 संयोजकता जिन अर्धचालकों की होगी वो होंगे शुद्ध अर्धचालक। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे सिलिकॉन है तो इसका होता है 4 होता है परमाणु क्रमांक, जो जिसकी संयोजकता या परमाणु संयोजकता 4 होती है। और जर्मेनियम, ये इसके 2 उदाहरण हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के 4 जो परमाणु रहेंगे, इसके 4 परमाणुओं से संयोग कर लेंगे। इस सिलिकॉन से, इस सिलिकॉन से, और ये इस सिलिकॉन से ये संयोग कर लेंगे, है ना। तो ये होते हैं शुद्ध अर्धचालक। अब देखिए अशुद्ध अर्धचालक कौन से अर्धचालक होते हैं। तो इन अर्धचालकों को बनाने में 3 व 5 प्रकार की शुद्धि मिलाई जाती है। मतलब क्या रहेगा, जो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, इस अर्धचालक में अपन लोग 3 संयोजकता, मतलब एल्यूमिनियम रहता है 3 संयोजकता वाला, उसको मिला देंगे, उसकी शुद्धि। या 5 संयोजकता मतलब फास्फोरस की मिला देंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी अशुद्धि मिला देंगे, कुछ मात्रा मिला देंगे। तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। तो ये जो होते हैं, देखिए 3 संयोजकता मिलाएंगे तो बनता है पी प्रकार का अर्धचालक, और अगर 5 वाली संयोजकता मिलाएंगे तो बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए जैसे हम लोग इसमें मिलाते हैं 3 संयोजकता, इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए। हमने 3 संयोजकता मिलाई, इसकी तो 3 संयोजकता, सिलिकॉन के होती है संयोजकता 4, तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। तो देखिए इसकी होती है 3, तो सिलिकॉन का एक परमाणु इससे कर गया, दूसरा ये कर गया, तीसरा ये कर गया। अब देखिए सिलिकॉन का ये वाला जो परमाणु है खाली रह गया, इसके पास 3 थे, इसके पास सिलिकॉन का 4 होता है। तो ये जो खाली रह जाता है इसको बोलते हैं होल। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं, ठीक है, तो ये होल कहलाता है। इसी प्रकार देखेंगे आप एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक को आप देखेंगे तो एन प्रकार के अर्धचालक में इसकी है 5 संयोजकता, और ये तो है 4। तो एक सिलिकॉन इससे संयोग कर गया, किससे कर गए, किससे कर गए, और किससे कर गया। तो अपने 4 सिलिकॉन इससे संयोग कर गए, लेकिन इसकी संयोजकता थी 5, तो एक बच गया, तो ये बच जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एन प्रकार के में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। अभी इनमें भी अंतर आएगा, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में। ये अब देखिए अंतर आप देखते जाएंगे तो इन्हें कहते हैं, इन्हें दूसरा अंतर आप लिखेंगे, इन्हें कहते हैं निजी अर्धचालक, निजी अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहते हैं, और इसे कहते हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका जो रहता है शुद्ध अर्धचालक, इसका तो कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन इसका प्रकार होता है, ये होते हैं जो अशुद्ध अर्धचालक हैं आपके, अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक इन्हीं को कहते हैं। ये पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखते जाएं। अगर आप इनको लिखते जाएंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा।
अब देखिए अगला जो अंतर इसमें आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इसमें होलों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब देख ही चुके हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, देखिए कोई भी एक नहीं बचा। लेकिन देखिए इसमें जब देखेंगे अपन लोग तो इसमें देखेंगे कि n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, n प्रकार के में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, p प्रकार के में होल ज़्यादा थे, p प्रकार के में होल ज़्यादा थे और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। देखिए इसमें होल ज़्यादा है, ये है होल, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद अगला, अब देखिए अगला जो वो है तो इसमें होल घनत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के बराबर होता है, वही लिखना है। इसमें n प्रकार के में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, और p प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम होता है ना, ज़्यादा होता है होल घनत्व। अब ये हो गई आपके 5 अंतर। छठवें अंतर में लिखेंगे तो इसकी चालकता कम होती है और इसकी चालकता अधिक होती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चालकता शुद्धि मिला देने से बढ़ जाती है। अब सिंपल सा है कि अगर इसकी चालकता कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, है ना, और इसका प्रतिरोध कम होगा। ये भी बन जाएगा आपसे, इसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि चालकता अधिक है। अब देखिए इसमें लिखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन, और इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम हो गए 3 प्रकार के शुद्धि, फास्फोरस हो गए 5 प्रकार के अशुद्धि। अब अगला जो इसका आप लिखते हैं वो लिखेंगे कि इसकी चालकता ताप पर निर्भर करती है, और इसकी जो चालकता होती है ताप वह मिलाई गई अशुद्धि पर निर्भर करती है। चालकता जो होती है अशुद्धि पर निर्भर करती है, सबसे ज़्यादा अशुद्धि पर निर्भर करती है इसकी चालकता। तो इस प्रकार से आपके समझ में आए होंगे सब कुछ अर्धचालक, है ना। और ये होते हैं p और n प्रकार के, तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन लोग अगले वीडियो में।